नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। कहानी अलग्यूजा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वे अपने हाथों से कोई मोटा काम ना करती। गोबर रघु निकालता था, बैलों को साना रघु देता था। रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखों में कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वे प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेते। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव सारा दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना कुछ समझती ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती, खिलाती पिलाती, यही उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभाना होता। वह तो कहो, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी, अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था थी, कुछ ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार थी। क्या वे कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। ये तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे कुछ करो, बाहर पर्दा ढककर रहो। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं। ये बेलों को लौटने की बेला थी। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु अपने झोंपड़े में बैठा ओम की गंडेरिया बना रहा था। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों से कितना चाहता हूँ। और मन ही छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली। तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए गाड़ियां बना दी है। ये देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और रजनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। ये कहकर वे कोने से छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई है? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है। और किसने? भगत के घर से वसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू, मैं खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल का लड़कों के साथ शरीक थी। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा आप खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हो। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेट दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बचिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसका व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आएगी जाकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कर लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे हम। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा,
क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपया किसके घर में आएंगे ये भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी ये मोहर है ना, ये 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बचिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार कर न सका। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिन गाय नहीं तो रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? हाँ, मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मोहर पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल रहा, न रुपये आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचेगा, मेरी हंसली ले जा। रघु, नहीं काकी, वे तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या, मोहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं अब बूढ़ी हुई, अब मुझे हंसली पहनकर क्या करना, तू अभी लड़का है, तेरा सुना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई काकी, गांव में कौन तुम्हारे बराबर है। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ पड़ी। 5 साल गुजर गए। रघु सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझे को बदनाम करते हैं कि ये बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपने स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वे अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहते। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगे काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से, जब मैं उसे बोलूंगी नहीं तो क्या हवा में उड़ेगी? हाँ, रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। न कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया में कैसे आई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वे इस मरुभूमि में निर्मल जल धारा से गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु से देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास, सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मैके में ही जली बुनी आई थी। मेरा शहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बैठा रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे, मूलिया से वे बर्दाश्त न होगा। वे किसकी गुलाम रहेगी? अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक घर नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात तो न पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तेरी गुलामी करनी हो तो मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने के लिए तरसाती थी। सब चुन चुकी हूं मैं, लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता, न जाने तुम क्या लाते हो और वे क्या करती है। तुम मुझे समझते हो, रुपया घर में तो है, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं, देख लेना। भाड़ पीकर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों करूं? रघु ने जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब उसने तत्तो बंतो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा हूं।
मूलिया ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो, एक दिन न नहाओगे तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने न गई। मूलिया का वार खाली हो गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज कभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी नहीं चूल्हा जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती गूंथती और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो खा चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी अभी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती भाभी। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती तो कुछ नहीं, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे हो, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप! मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हो, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 आने पैसे दे दो। मूलिया ने त्योनिया चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपये उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्यों करेगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा की संदूक खोली कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पीने को भी नहीं चाहिए, कागज किताब भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसा क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झटक कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। ये कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर यह न उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से कहे, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वे माधुर्य, वे मोहकता, वे लावण्य गायब हो गया। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारू किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काके ने यह सलाह दी, ये मंत्र पढ़ाया है? मैं हाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हाँ किसी फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी ले तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अभी तो तक मुंह में पानी नहीं डालूंगी, जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल लिया कब चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। अलग अलग होने की उसे स्वप्न में भी कल्पना न थी। उसने गांव में 2-4 परिवार को अलग होते देखा था। वे खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर हानार के सामने उसके एक न चली। मेरे मुंह में कालिक लगेगी, दुनिया की ये कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा न हो सका, फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तो तू क्या चाहती है, मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा मैं। मूलिया, मेरा तो इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्यों तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाह रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो कि वे मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे हाथ में हो। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना चाहती है मत कर,
भगवान ने मुझे अगर रसाई दी होती तो तुझे 3 तक उठाने को नहीं देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पाँव मेहनत मजदूरी करने के लायक बनाए ही नहीं, मगर क्या करूँ, अपना कुछ बस ही नहीं। फिर भी तेरा जो जी में आए काम कर, ना चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कहे, तेरे पेड़ पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल सिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती, अपने बाल बच्चों के लिए करती, मुझ पर एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यार होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बल बूते पर गृहस्थी थमी हुई है वे मट्ठे के तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसे सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाए, तुम तो 10 साल के खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं। सच कहूँ तुम बड़े कटकलेजी हो, मैं जानती हूँ। निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती भी तो मन न लगती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊँ तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वे उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे ये ना होगा, अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। ये चोट मुझसे नहीं सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूस लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में कुछ कसबल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लोदे हो गए हो। पन्ना दालन में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी, अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वे अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुमसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे, कहीं पत्ती की भी छान न थी। जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो भी क्या डर? अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सयाने हो गए, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तो पागल हो गई है, हैं? क्या जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही तो 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वे मानते ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी ये मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वे मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये भूल कर भी नहीं सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो ना हो, पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर ये लड़के अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस बनेगी। ये कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपनी पो बारे हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती है, सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किससे अच्छा लगता है बहन। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू ने कहा, बुढ़िया यही चाहती है कि ये बस हर जन्म लोंडी बनकर बनी रहे, मोटा जोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराये लड़कों से क्या भरोसा, कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। हाँ, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी खाते आ रहे। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता, रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ, रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोले, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तो घर में ही रहने देगी कि मुंह कालिक लगाकर कहीं से निकल जाओ।
खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाए। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी हो पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, जाओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लो ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना हो। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे तो बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब है? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वे और उसकी बीवी अलग रहने को तुले हैं तो कौन मनाएगा? केदार, तो क्या अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झाँका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेंगे खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग के गांव लड़के हवा से गिरे, वह आम चुरा रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनेंगे, कल खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वे तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमसे कोई मारेगा तब दादा न बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता, पर आज मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ देर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वे सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वे न आए तो मैं उनको मार पीट न सकूं, लू में सबके सब मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता। लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। तैसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगो कि नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्हें मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोरा पिया मोरी बात न पूछे, मोरी सुहागिन नाव, एक बार भी तो मुझसे न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांत तक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठती हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों से क्या करज? जो तेरी खुशामद करे जाकर काकी से पूछ। लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, ये जाता है, तुमसे 100 बार ग्रज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भीतर से निकल गई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चल गए, काकी लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछता रहे? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं जाने को फिर क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा, देखा तो मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला से भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वे तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पिसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। तू क्या समझती है, घर में आज कोई छोटी बात हो गई? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और कुछ हो जाए, पर मेरे फूटे रोग ना आवेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। बड़ा लब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है, कहीं और किसी को भी नहीं। मैं तो किसी की तुम्हारी तरह बिसूरत नहीं देखती। हाँ। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नोन न छिड़काओ, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किससे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे।
जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी ना देख सकूंगा। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूंगा तो दुनिया यही कहेगी ये अपने भाइयों को लूट लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रखा दूंगी नहीं चुपके से चला चलो। रघु देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पियो जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लो, नहाने धोने कौन जाए। इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाओ, चाहे तो मुझे घी के मटकों में डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया, दाग दाग बाग सब मिट जाएंगे, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वे तो मना ही रही थी कि इसी तरह के सब अलग हो जाए। अब वे पहले की सी चांदी तो नहीं है जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्या हमारे साथ न रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कोरविश से घूंट सा लगा था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी से लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठ गया जैसे कि प्रियजन के श्राद्ध को भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला मैं तो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वे कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वे दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती, वे गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, जैसे सिर झुकाए, मानो गोहत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खींच गई थी, खेतों में मेंढे डाल दी गई और बैल बंदियां बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई। उसने पढ़ना छोड़ दिया और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया को दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते थे। वही उन्हें उपटल मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में खिलाई फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना इसकी इच्छुक थी। वे जो कुछ करती थी निर्ब्याज भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के कमाऊ हो गए। लड़की खाना पका लेती, वे खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वे भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी से जीर्ण रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों के जैसी सेवा होनी चाहिए, वे उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था, वे चिंता और उनके मारे डालती। चाहिए तो ये था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। किंतु मूलिया की स्वार्थ पर था और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वे अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करता, वे सलाह देता, मैं तो बना फिरता। फिर कहीं किसी से झगड़े चुकता, कहीं साधु संतों की सेवा करता, पर वे अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भर दिन दिन बढ़ता जाता है। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार। पहले कुछ परवाह न की, समझ आ कि अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया वो खा लिया। डॉक्टरों के और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होता तो रुपये खर्च देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है, पुष्टिकारक भोजन। न वे बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न वे आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना का अवसर मिलता तो वे आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी, सोने से लज जाऊंगी। अब देखो कौन पूछता है, सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, ये नहीं कि रुपये के लिए जान ही दे दे। वरना कहते रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरतों की ये जिद करती। ये सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अब अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मजबू की दीवार खड़ी की, अब नीचे से उसे खिसक गई। जिस कोंटे के बल पर वे उछल रही थी, वे उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे इलाज के अपने बच्चों के लिए रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यही कहता हुआ मालूम होता। मारे घमंड की धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निभा होगा।
वह किसके सहारे हो रहेगी, किसके बल पर खेती रहेगी? हाँ, बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, मगर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के अभी कभी सिर पर पकड़ता बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लग जाता। सारा खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांटें खलियान में पड़ी थी, ऊँग अलग सूख रही थी। वे अकेले क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचतानी होती रही थी। क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली तो दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बिठाकर अनाज मारने लगी। बेलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों को पिछले साल भी अनाज बांटा गया था। वे रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे बैठा है न पीछे, लेकिन किसी की लोंडी तो नहीं। उसे अलग होने का भी पछतावा था। एक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमरा कर कह रहा था, भैया तुप लो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हो तो वे खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हो तो वे रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे आई बहू? हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लेट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मारने जाती, 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लूं फिर अनाज मारना। मंडाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब तक मंडाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता था कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगह जगह उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न जिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो, ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने आई तो मंडिया में बैठा रो रहा। पूछा क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग योजिस के दुख से मर गए। नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या होती, ये उस बखत न सोचता, नहीं उनसे क्यों बिगड़ करते। एक एक पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों ने आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चेतना भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ जिसने उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था। इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योजी पर धिक्कार। इस घटना को वे 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। कुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कमा रहा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगह बातचीत हुई, कई सगाइयां हुई और उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह महरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए। भैया जब ऐसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान ने दिए और क्या चाहिए। बिना ब्याह कर दिए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो मूलिया को भी अपना महरिया समझता होगा। केदार ने झेमते होगा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लट्ठे गंवार से वह क्या पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने न लगे। केदार, पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उससे मन की था ले लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार घर में बस जाता तो मैं निश्चित हो जाती। मूलिया,
वे तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच? किस गांव की है? पन्ना, अभी न बताऊंगी। मुद्दा ये जानती हूँ कि उसे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर, कमाऊ, सुशील वर और कहाँ मिल सकता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है नहीं तो लड़ाई झगड़े में डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वे तू ही है रे। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवरी तो है तेरा। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वे क्यों पूछेंगे अब। पन्ना, वे तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वेदव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। जी, अब इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे कल हम सब नए किरदारों के साथ।